आप सबको जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज दूसरा रविवार है और आज का विषय है हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस जीवन को हम आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप सच महान अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर हैं और आपके तुल्य कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं कि बीते समय में आपने हमारी रक्षा करी प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने अंधकार के घेरे से आपने हमें छुटकारा दिया प्रभु। आपने हमें पिता परमेश्वर महामारी तरह तरह की परेशानियों से मुक्त किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपना हाथ हम पर सदा बनाए रखा। आपने हमें पिता परमेश्वर बहेलिए के जाल से मुक्त किया। पिता परमेश्वर आपने हमें अपने पंखों तले अपनी आड़ में छिपाए रखा प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन में एक बार फिर ही अवसर दिया कि हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद देते हैं कि आप सच महान अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम पिता परमेश्वर एकजुट होकर अपने हृदय से पिता परमेश्वर आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। हमारा विश्वास है प्रभु कि आप पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में सदा घटते रहें और आप सदा बढ़ते रहें। हमारी नहीं पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी होती रहे प्रभु। आपका अनुग्रह हम पे सदा बना रहे प्रभु। हम औरों के लिए पिता परमेश्वर एक आशीष का जरिया बने। हम औरों के लिए, औरों के जीवन को पिता परमेश्वर हम प्रभु आपकी ओर मोड़ने पाए प्रभु। शैतान जो पिता परमेश्वर इस ताक में रहता है कि किस तरीके से किसी मनुष्य को पिता परमेश्वर वह फाड़ पाए, उसके जीवन को तबाह कर पाए, उसे भटकाए और उसे पिता परमेश्वर आपके प्रेम से अलग कर पाए। लेकिन पिता परमेश्वर आप सच महान, आपके कार्य महान हैं और आपने पिता परमेश्वर जो अधिकार अपने पिता द्वारा पाया है प्रभु, आप उस अधिकार में रह के उस सेवा को पूरा करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप पिता परमेश्वर सेवा कराने नहीं पर सेवा करने आए हैं और हमें भी पिता परमेश्वर इस बात को सीखना है प्रभु। हमें भी पिता परमेश्वर सेवा करनी है। हमें भी आपके नाम को ऊंचा उठाना है। हमें अपने आप को पिता परमेश्वर बहुमूल्य नहीं पर दीन बनाना है। आप प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी सहायता करें, आप हमारे लिए मार्ग तैयार करें जिस पर हम चल पाएं प्रभु। पिता परमेश्वर, इस समय जितने अजीज इस आराधना के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके अधीन अपने जीवनों को करते हैं प्रभु, उन सब के साथ आप बातें करें प्रभु। एक एक की प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और ना में दे पिता परमेश्वर। एक एक के जीवन में कार्य करें प्रभु। हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना, हर एक कार्य जो अपने जीवन में करें वो आपको पसंद आए प्रभु और आपकी अगुवाई में हम आगे बढ़ते रहें प्रभु। आपके पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, उसका अभिषेक हम चाहते हैं। आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा सेवा के लिए मौजूद रहें प्रभु। प्रभु, सारी बातों को आपके अधीन करते हैं। जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, नई सांसों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 66, ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी। Yeah.
जल तल में बादल में शक्ति तेरी गर्जन तू कण कण में दे पड़ी छवि तेरी प्यारी फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी ज्योति से यीशु की दूर अंधियारी फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी हार सहे क्रूस चढ़े रक्त बहे कुछ ना कहे हार सहे क्रूस चढ़े रक्त बहे कुछ ना कहे कृपा तेरी मुक्ति तेरी बड़ा वचन साथ रहे पापन से प्रभु जी प्रीत तेरी न्यारी फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी ज्योति से यीशु की दूर अंधियारी फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी शब्द तेरा गूंज उठा जाग उठी तेरी लगन शब्द तेरा गूंज उठा जाग उठी तेरी लगन सप्त स्वरन प्यार की धुन झूम उठा सारा गगन प्रेम में डूब गई ये दुनिया सारी फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी ज्योति से यीशु की दूर अंधियारी फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग एक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका भजन 79 साम 89, उसकी 5 और 6 आयतें।
8 और 9 आयतें और उसके बाद 14 से 17 आयतें। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंतों के पुत्र में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। आमीन। समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वह हमें जीवन का वचन सुनाए और आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बुलाए। वर दीजिए कि जो लोग उनका वचन सुनते हैं वह उनकी बुलाहट पर ध्यान दें और आपके अनुग्रहपूर्ण प्रतिज्ञा के वारिस बने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। अब अपने स्थान में रह के पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़ सकते हैं। पुराने नियम में से पहला पाठ हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 22 से 28 आयतें। और दूसरा पाठ नए नियम में से मिलता है पहला कुरिन्थियों, उसका 4था अध्याय, 14 से 21 आयतें। आइए, अब समय होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और गीत गाएंगे। गीत 122, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। तेरे
बसे, जग में तेरा नाम रहे। हालेलुया, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21 आयत से 28 आयतें। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा। और वह कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल आई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वह उसकी आज्ञा मानती हैं। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय अधिकार। पिछले रविवार को हमने त्रिएक परमेश्वर के बारे में सुना था, जाना था कि परमेश्वर 3 अलग अलग जन के द्वारा कार्य करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम ये जान पाए हैं कि सृष्टि के कार्य के लिए परमपिता परमेश्वर को विशेषता देना उचित है। परमेश्वर के पुत्र को छुटकारे का और सुलह का और उपचार का, और पवित्र आत्मा को सत्य का और मार्गदर्शन के कार्य का। और आज का अध्याय जो हमने पढ़ा उसमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य और उसके उद्देश्य के बारे में हम पाते हैं। हम मरकुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय में पाते हैं कि जैसे ही जंगल में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा पूरी हुई, वह गलील में गया और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने लगा। और पहले 4 चेलों को चुनने के बाद कफरनहूम में आया, और यहां हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिली पहली चंगाई के कार्य को देख सकते हैं। मत्ती, लूका और यूहन्ना से ज्यादा मरकुस रचित सुसमाचार में हम प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य के विषय में पाते हैं। अगर हम 21 आयत से 28 आयतों को यहाँ पे देखें, उस पर ध्यान दें, तो इनमें हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के उस महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में पाते हैं जो उन्हें अपने पिता से मिला। पहला अधिकार सुसमाचार फैलाने का, दूसरा अधिकार न्याय करने का, छुटकारा देने का, चंगाई देने का, और तीसरा अधिकार के साथ सेवा करने का। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21 और 22 आयत में लिखा है, वह अधिकारी के समान उपदेश देता था। पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं, और पहली बात हम यहाँ पे देख सकते हैं, वह आराधनालय में जाकर अपने पिता की शिक्षाओं को बांट रहे थे। वह उनके हृदय को तैयार कर रहे थे कि वह अपने अपने मन को फेराएं और स्वर्ग के राज्य के लिए अपने को तैयार करें, जिसका जिक्र हम 14 और 15 आयतों में भी देखते हैं। दूसरी बात हम यहाँ देख रहे हैं कि मरकुस हमारा ध्यान इस बात की ओर और भी ले जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये सारा उपदेश, ये सारी शिक्षाएं एक अधिकार के साथ बता रहे हैं।
तीसरी बात हम यहाँ पे पाते हैं, लिखा है कि लोग उसके उपदेश से चकित हुए। They were amazed by his teachings. यूनानी भाषा में शब्द इस्तेमाल किया गया है एक्प्लेसो, जिसका अर्थ है ताज्जुब हुए, आश्चर्य किया। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 48 आयत की दूसरे भाग में लिखा है, सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। वे क्यों चकित हुए? क्यों उन्होंने उसकी बातों पर आश्चर्य किया? ये पहली बार तो नहीं था कि वह परमेश्वर के उपदेश सुन रहे थे। वह चकित इसलिए थे कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक अधिकार के साथ बता रहे थे, एक अधिकार के साथ वे बात कर रहे थे। यूनानी भाषा में अधिकार को एक्सोशिया कहते हैं, यानी पूर्ण अधिकार या विशेष अधिकार। यीशु ने पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा, प्रभुत्व और स्पष्टता के साथ उन्हें सिखाया। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ सत्य बोला। उन्होंने इस बात को दर्शाया कि केवल वह जिसे ये अधिकार दिया गया है, उन्होंने ये दर्शाया कि केवल वही परमेश्वर की पुत्र है, उसके संतान है। उन्होंने दर्शाया कि परमेश्वर पर विश्वास रखना ही जरूरी। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 23 से 26 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह द्वारा न्याय करने का, छुटकारे देने का, चंगाई देने का अधिकार के बारे में हम पाते हैं। ज़करिया नबी द्वारा भविष्यवाणी को हम यहां पूरा होते देख सकते हैं। अगर हम ज़करिया नबी देखें, उसका 13वां अध्याय दूसरी आयत के दूसरे भाग को देखें, लिखा है, मैं भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्ध आत्माओं को इस देश में से निकाल दूंगा। हम यहां पाते हैं कि आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी और उसने चिल्लाकर 2 सवाल पूछे। और हम केवल दुष्ट आत्मा द्वारा पूछे गए 2 प्रश्नों पर यहां गौर करेंगे। पहला, हमें तुझसे क्या कहा? और दूसरा, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? कई लोग इस बात को सोच रहे होंगे कि दुष्ट आत्मा आराधनालय में कैसे बैठ सकती है। दूसरा कुरिन्थियों इस बात का उत्तर देता है। दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय 14-15 आयत में लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारण करें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। कोई बड़ी बात नहीं। दुष्ट आत्माएं बड़ी आसानी से हमारे सांसारिक और आत्मिक घर में घुसकर हमें तबाह कर रही है, हमें वो नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे घरों को तोड़ सकती है। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय उसकी पहली आयत में हम पाते हैं, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और आज हम इन बातों को पूरा होते अपने जीवन में देख सकते हैं। कई अजीज हैं जिन्होंने खराब परिस्थितियों के चलते अपने प्रभु के हाथ को छोड़ दिया है और शैतान के हाथों भरमाए और भटक गए हैं। और शैतान उन्हें प्रभु के पास नहीं बल्कि वह अपने पास उन्हें लेते जा रहा है, उन्हें लज्जित महसूस करा रहा है, उनमें डर पैदा कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है और वह क्या कर सकते हैं। याकूब की पत्री 2 अध्याय 19 आयत की दूसरे भाग में लिखा है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, इसलिए वह यहां प्रश्न पूछ रहा है। हम देख सकते हैं उस दुष्ट आत्मा को, उस अशुद्ध आत्मा को, कि वह प्रश्न पूछ रहा है। वह प्रभु यीशु मसीह को देख के घबरा गया और प्रभु यीशु मसीह ने वह करके दिखा दिया जो 25 और 26 आयतों में हम देखते हैं।
उस अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और वह शैतान निकल गया। आज वह हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसने कभी जीवन के टूटने का अनुभव किया है। वह उन सभी के लिए प्रवक्ता है जो खुद से दूसरों या परमेश्वर से दूर अपने आप को महसूस करते हैं। हम दुख में फंस गए हैं, हमने अपराध का बोझ ढोया है। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचे गए, पर आज क्या परमेश्वर की वही समानता और वही स्वरूप हम में प्रकट होता है, या शैतान का रूप हम अपने जीवन में हर दिन महसूस कर रहे हैं, या शैतान हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, प्रभु के नजदीक आने नहीं दे रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, सच में आज हमें उसकी सेवा के अधिकार को नहीं भूलना है। वह इस संसार में सेवा करने आया है ताकि हम बच जाएं, शैतान के हाथों से छुड़ाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन द्वारा एक उदाहरण, एक चिन्ह हमारे सामने रख दिया है। उनका स्वर्ग एक स्वभाव प्रकट करता है कि वही हमारे केवल एकमात्र प्रभु हैं। उनका मानवीय स्वभाव प्रकट करता है कि वह यीशु हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें वह अधिकार में मिला है। जो बात उन्होंने अपनी सेवा के आरंभ में बता दी, उस अधिकार को यहां दर्शाया। अपनी सेवा के अंत में वह इस अधिकार को याद दिलाते हैं और चेलों से कहते हैं, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हमें नहीं भूलना है कि केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास ही वह अधिकार है जो एक एक जन को अपने अनुग्रह से बचा सकता है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में उसके अनुग्रह को महसूस कराने की कोशिश करनी है, खासतौर से उन्हें जो उसे नकारते और उसका इनकार करते हैं और अपने आप को उनसे छिपाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जो उससे घृणा करते हैं और निंदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आज हमसे वायदा कर रहे हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, शैतान से घबराने की जरूरत नहीं है, पीड़ाओं से, तकलीफों से, खराब परिस्थितियों से, बीमारी, महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को अधिकार दिया गया है कि बचाने का, स्वतंत्र करने का, पिता से बच्चों का रिश्ता जोड़ने का, निराशा में आशा देने का, अवधि शांति देने का, पापों से क्षमा करने का, उद्धार करने का और नया जीवन देने का। प्रभु के उस अधिकार में हम सदा कायम रहें। प्रभु का वचन आपके हृदय में कार्य करे, उसके अधिकार को ना भूलें। आप सबको बहुतायत से आशीष दें। आमीन। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, तो आइए हम विश्वास का अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन को हम साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके गिलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ।
आमीन। ये समय होगा प्रार्थना का और हमारे बीच में सुषमा जी परियत निवेदन करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए वचन के बाद हम परहित प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि हमें अपने प्रभु ने यही सिखाया है कि हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव में रहते हैं या नगर में रहते हैं, और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, उन सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, ये दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, खास करके प्रभु जो इस महामारी के समय में उन सब को आप अपनी दया में लें और प्रभु जी उन सब को आशीषित करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमान कोविंद जी, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, खास करके इस महामारी में जबकि लॉकडाउन है प्रभु जी, और सब ऑनलाइन तरीके से प्रभु जी आपकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें अपनी बुद्धि से भरपूर करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों, अगुओं, विशेषकर प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित श्रीमान वरुण जी, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दें कि उन सब लोगों के लिए, उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सब इस प्रार्थना आगे प्रार्थना को जारी रखेंगे और प्रार्थना में रहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित आसमानी पिता, स्वर्ग में विराजमान मेरे पिता परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। आपको धन्य कहती हूँ खुदावंद, क्योंकि प्रभु जी आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने खुदावंद मुझे इस योग्य बनाया प्रभु जी। इतनी प्रभु जी पीछे जो बीमारी रही प्रभु जी, इस महामारी जी की जो चपेट में हम सब थे, आपने हम सब को शिफा बख्शी। खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूँ और गवाही देती हूँ कि मेरा प्रभु महान है, जिसने हम सब को खड़ा किया। प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे ही आप उन सब को अपनी दया मिले मेरे पिता परमेश्वर, जो कि खुदावंद इस महामारी से पीड़ित है प्रभु जी, बीमार हैं प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत ही तकलीफ में है खुदावंद। कोई पिता परमेश्वर
खुदावंद बहुत ज़्यादा पिता परमेश्वर तकलीफ में है, उन सबों को आप छूएं, अपनी शिफा का हाथ उनके सर पर रखें मेरे पिता। उन्हें प्रभु जी आप चंगाई बख्शें, क्योंकि खुदावंद आप चंगाई के परमेश्वर हैं। हर पुकारने वाले को प्रभु जी आप अपनी दया में लेते हैं। खुदावंद खास करके उन सब पर भी अपनी दया बख्शें प्रभु जी, जो लोग इस वक्त इन महामारी में यसु की सेवा कर रहे हैं पिता, चाहे वो नौकरी पर हो, चाहे वो तीमारदार हो। प्रभु जी आप उन सब को सुरक्षा दे खुदावंद, उनके परिवारों को सुरक्षा दे, ताकि प्रभु जी हृदय से पिता परमेश्वर होठों से प्रभु जी आपकी महिमा करें और आपके नाम को धन्य देने पाए खुदावंद। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं उन सब को आपकी दया में लाती हूँ और प्रभु जी विनती करती हूँ खुदावंद, जितने आप में विश्वास रखते हैं प्रभु जी तमाम मेरे मसीही परिवार, हिसार के, सिरसा के, सब चर्चेस के परिवार प्रभु जी, और खास करके मेरे अपने रोहतक कलीसिया के परिवार, इन सबों को अपने अपने दया में लें प्रभु जी। हर कमी घटी इनके जीवनों की दूर करें। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, खास करके इस वक्त जबकि प्रभु जी मन स्थिर नहीं है प्रभु जी, खुदावंद जीवन कहीं भी स्थिर नहीं है। आपका अनुग्रह उनके जीवनों पर हो, हम सबको सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी ऐसे समय में प्रभु जी आपने विश्वास को कायम रखें, अपनी आत्मा का अभिषेक दें कि हमारे विश्वास मजबूत रहे, क्योंकि खुदावन एक क्रूस ही है जो प्रभु जी हमारे सब दुखों से निजात दिलाने वाला है। पिता परमेश्वर दया करें, सबको अपनी करुणा मिले, विश्वास में मजबूती दे, वचनों में अधिक से अधिक टिकने के लिए हमारे मनों को स्थिर करने में पिता परमेश्वर मदद करें, क्योंकि खुदावंद आज सचमुच वचन के अनुसार आज प्रभु जी वचन जीवनों से दूर हो रहे हैं। प्यारे पिता अनुग्रह करें, ये वचन हमारे जीवन में स्थिर हो, ताकि हमारे जीवन आपकी महिमा करे, आपके नाम को धन्य कहें पिता, और खुदावंद आपके नाम को आगे बढ़ाने वाले हों। प्यारे पिता परमेश्वर, हर जीवन की कमी घटी को आपके हाथों में सौंपती हूँ। किसी को लॉकडाउन में प्रभु जी जिन जिन के पिता परमेश्वर कामकाज गए हैं, उनके पिता परमेश्वर हर परेशानी को, हर कमी घटी को मेरे पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। दया करें पिता, इन जीवनों से इस तमाम परेशानियां दूर रहने पाए, मदद करें उनकी हर कमी को प्रभु जी, केवल और केवल आप दूर कर सकते हैं पिता। मैं इन्हें आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे जितने भी अधिकारी हैं मेरे देश के प्रभु जी, उन सबों को प्रभु जी आप अपने अनुग्रह में ले, सब नेतागण और जितने भी सामर्थी प्रभु जी अधिकारी हैं, उन सबों को अपनी समझ से भर दें, ताकि प्रभु जी जो भी ये कार्य करें, जो भी ये योजना बनाएं, वो आपकी तरफ से हो और जनहित में हो। पिता परमेश्वर दया करना। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त अपने पासवान उसके परिवार को भी आपकी दया में लाती हूँ, उन्हें भी अपने पिता परमेश्वर सेवा करने के लिए हमेशा अग्रसर करें, और उनके परिवार को भी प्रभु जी पिता परमेश्वर इस महामारी से बचाएं। खुदावंद सारा अधिकार हम सब के जीवन का आपको सौंपती हूँ। मैं उन सबों को भी पिता परमेश्वर इस वक्त याद करती हूँ, चाहे वो आपके नाम को नहीं जानते, लेकिन होने दीजिए पिता कि खुदावंद हम सब के जीवनों की शांति और आनंद देखकर पिता परमेश्वर वो आपके नाम को जानने पाए, महिमा करें। खुदावंद हमारे आसपास अगर कोई तकलीफ में है जिसे हम नहीं जानते, पर आप सबको जानते हैं, उन सबों को प्रभु जी आप राहत और तसल्ली दें। प्यारे पिता परमेश्वर, इन सारी विनती प्रार्थनाओं को प्रभु जी मैं आपके मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आप सुने और कबूल करें, आमीन। हम सब प्रार्थना में रहेंगे और इस प्रार्थना को इकट्ठे मिलकर बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आइए प्रभु की प्रार्थना में एक साथ मिलके कहें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।
आप सबको जय मसीह।